हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल प्रीति राय आर्टिस्ट। मैं तो अच्छी हूँ, आई होप आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे। और आज है 19 अप्रैल। आज मैं घर के सारे काम काज निपटाने के बाद निकलूँगी अपनी मौसी के घर जाने के लिए, क्योंकि मैं सोच रही थी जब लखनऊ से इतनी दूर आई ही हूँ तो सबसे मिलते हुए चलूँ, क्योंकि मैं जल्दी गाँव आती नहीं हूँ। जब टाइम मिलता है या कोई ख़ास मौका पड़ता है तभी मैं गांव आ पाती हूँ। इसीलिए मैं सोच रही हूँ कि जब आई हूँ तो सबसे मिलते हुए चलूँ और आप लोगों को भी सबसे मिलवाते हुए चलूँ। तो अब मैं जा रही हूँ घर के सारे काम काज निपटाने, यानी कि मेरा जो डेली रूटीन का वर्क है उसे कंप्लीट करने के बाद जब मैं रेडी हो जाऊँगी तब मैं आप लोगों से वीडियो में मिलूँगी और ले चलूँगी अपनी मौसी के घर। फ्रेंड्स, मैंने घर का सारा काम काज निपटा लिया है। मैं नहा धो करके रेडी हूँ। इस टाइम समय हो रहा है 11 बजे है इस समय, और मैंने खाना खा लिया है। और अब मैं निकलूँगी मम्मी पापा के साथ 1 बजे, और जब मैं निकलूँगी तो आप लोगों को भी ले चलूँगी। फ्रेंड्स, मैं रेडी हो चुकी हूँ और अब मैं निकल रही हूँ अपने पापा मम्मी के साथ। फ्रेंड्स, ऑटो आ चुका है और ऑटो में सामान रख दिया गया है। जो ज़रूरी सामान है हमने सिर्फ उतनी ही पैकिंग की है, क्योंकि हमें वापस भी लौटना है 2 दिन बाद, तो ज़्यादा सामान हमने नहीं लिया है। और ऑटो चल दी है, मेन रोड पर जाने के लिए तैयार है। फ्रेंड्स, बीच रास्ते में ऑटो ख़राब हो गई थी तो हमने दूसरी ऑटो ली है और उसमें बैठ कर के अब हम चल दिए हैं स्टेशन पर पहुंचने के लिए। फ्रेंड्स, हमारी ट्रेन का टाइम है दोपहर के 3 बजे। 3 बजे ट्रेन आएगी स्टेशन पर और हम लोग तैयार होकर के निकले हैं घर से 1 बजे। और अब हम लोग स्टेशन पर पहुंच चुके हैं। तभी एक ट्रेन वहां स्टेशन पर पास हो रही थी और धूप बहुत तेज़ है, इसलिए हम लोग वेटिंग रूम में जा कर के वेट करेंगे ट्रेन का। और अभी ये ट्रेन जब पास हो जाएगी तो हमें क्रॉस करके उस पार जाना है, उधर जो दूसरा प्लेटफॉर्म है उधर हमको जाना है। उधर ही वेटिंग रूम है, वहीं वेट करेंगे और हमारी ट्रेन भी इसी प्लेटफॉर्म पर आएगी। तो देखिए ट्रेन हमारी आ चुकी है। लेकिन फ्रेंड्स, ट्रेन हमारी काफ़ी समय बाद, यानी कि हमारी जो ट्रेन है वो 2 घंटा पूरा लेट थी, तो हमें काफ़ी वेट करना पड़ा था। 3 बजे की ट्रेन थी और आई थी 5 बजे। फ्रेंड्स, ट्रेन हो या कोई भी हो, मुझे किसी का भी वेट करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। पंक्चुअलिटी मुझे बहुत अच्छी लगती है। फ्रेंड्स, ये मेमू ट्रेन है जो कि मुगल सराय से डेली सकरडीहा स्टेशन तक अप डाउन करती है। तो ये देखिए, ये खाली है, इसमें ज़्यादा भीड़ नहीं है। और अब हम लोग स्टेशन पर उतर गए हैं जहाँ से हमें मौसी के घर जाना है। और फिर वहाँ पर मैंने एक कोल्ड ड्रिंक ख़रीदी, और कोल्ड ड्रिंक किस लिए ख़रीदी वो भी मैं आपको बता दूँ। स्टेशन पर एक बच्चा सबसे पैसे मांग रहा था। मैं उसे दूर से देख रही थी और जब वो मेरे पास आया तो उसने मुझसे पैसे नहीं मांगे, उसने मुझसे कोल्ड ड्रिंक पीने की फरमाइश की थी। तब मैंने सोचा कि चलो कोल्ड ड्रिंक ख़रीद लेते हैं, उसे भी पिला देते हैं और हम भी पी लेते हैं। तब मैंने ये कोल्ड ड्रिंक की बोतल ख़रीदी थी और मैंने सबको कोल्ड ड्रिंक दी, तो उसे भी 1 गिलास कोल्ड ड्रिंक उस बच्चे को दी, लेकिन वो कह रहा था उसे पूरी बोतल चाहिए। मैंने उसे पूरी बोतल तो नहीं दी, लेकिन हाँ 1 गिलास कोल्ड ड्रिंक उसको दे दी थी। तो वो बच्चा हम लोगों के सामने कोल्ड ड्रिंक नहीं पी रहा था। मैंने देखा कि वो थोड़ी दूर पर जा कर के अकेले कोल्ड ड्रिंक पी रहा था खड़ा होकर के। खैर, जाने दीजिए उस बात को, आगे बढ़ते हैं। और ये देखिए, हम लोग अब ऑटो रिक्शा लेने के लिए मार्केट में आ चुके हैं। स्टेशन से मार्केट में अब हम लोग पहुंच चुके हैं ऑटो रिक्शा के लिए। और शाम देखिए हो गई है, हमें घर पहुंचते पहुंचते रात हो जाएगी। ऑटो रिक्शा हमें मिल गया है काफ़ी दूर आने के बाद, क्योंकि गांव में जल्दी साधन मिलते नहीं हैं। तो ऑटो रिक्शा से हम चल दिए हैं अब अपनी मौसी के घर। और ये मेरी छोटी मौसी हैं जिनके घर हम जा रहे हैं, सबसे छोटी मौसी हैं। देखिए रास्ते में भेड़ों की कतार लगी हुई थी, इसीलिए ऑटो रिक्शे वाले ने थोड़ी देर के लिए रोक दिया था। और अब हम अपनी मौसी के गांव पहुंच चुके हैं। ये है मेरी मौसी का घर, जो कि अभी ये भी बन रहा है, और इस पुराना वाला घर यहाँ से काफ़ी दूरी पर है। तो वहाँ पर मौसी ने दुकान खोल रखी है कॉस्मेटिक की, और लेडीज़ का सामान है उस दुकान में। और ये देखिए बड़े बड़े आप बर्तन देख रहे हैं,
मेरे भाई लोग टेंट हाउस का कारोबार भी करते हैं, खेती किसानी भी है। ये ऑटो रिक्शा आपको दिख रहा है। इसके अलावा एक और ऑटो रिक्शा है जो कि चलता है, भैया खुद चलाते हैं। और अब हम आपको ले चल रहे हैं अपनी मौसी की दुकान पर, जो काफ़ी समय से बंद है। लेकिन जब मैं गांव यहाँ पर घूमने आई हूँ तो मैंने चाबी लेकर के खुद इस दुकान को खोला। ये काफ़ी समय से बंद थी, इसलिए काफ़ी डस्ट पड़ा हुआ था। तो ये देखिए, ये लॉकेट मुझे यहाँ पसंद आया था तो मैंने ले लिया था। और ये देखिए, यहाँ अंगूठी है, चिमटी है, सारा लेडीज़ का सामान है। ईयरिंग्स हैं, क्लिप्स हैं, क्रीम, पाउडर, चूड़ी, बिंदी, जो भी लेडीज़ का सामान होता है वो सब कुछ है इस दुकान में। ये देखिए, और ये ब्लाउज का पीस भी मौसी ने अपनी दुकान में रखा है। फ्रेंड्स, मैं अपनी मौसी के घर शाम को पहुंची थी, यानी कि शाम की रात हो गई थी, इसलिए मैंने कोई वीडियो भी नहीं शूट किया था। और जो भी वीडियो आप देख रहे हैं नेक्स्ट मॉर्निंग का है। और उसके बाद दुकान पर अभी आपने मुझे देखा था, तो दुकान जाने के बाद हम खाना वाना खा के अपनी नानी के घर निकल लिए थे। और ये देखिए, मैं इस समय अपनी नानी के घर पर हूँ। और ये जो छोटी सी बच्ची दिख रही है, ये मेरे संजय भैया की बेटी है। और उनके 2 बच्चे हैं, एक बेटा और एक बेटी। और ये बेटी बड़ी है, इसका नाम परी है। और ये देखिए अभी ये संजय भैया का बेटा है छोटा, इसका नाम अभी है। ये बड़ा ही शरारती बच्चा है। परी ने सुनाया मछली जल की रानी। फ्रेंड्स, मेरे नाना नानी अब तो नहीं है, लेकिन मेरे मामा हैं। अभी परी ने सुनाया मछली जल की रानी है। तुम सुनाओ, जॉनी जॉनी सुनाओगे। मामा के 2 बेटे हैं और दोनों ही बेटे मुंबई में जॉब करते हैं। और जब वो यहाँ गांव पर थे तब उनकी अपनी शॉप थी, तो शॉप मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। फ़ोटोकॉपी की शॉप थी। मौसी के यहाँ से नानी के घर आने के लिए मैं सुबह 10 बजे निकली थी और आधे घंटे में नानी के यहाँ पहुँच गई थी, क्योंकि मौसी के घर से मेरा ननिहाल ज़्यादा दूर नहीं है, सिर्फ 2 स्टेशन छोड़ करके ही है। तो मैं बाइक से गई थी अपनी मौसी के साथ। फ्रेंड्स, मेरी दोनों भाभियाँ बहुत अच्छी हैं, अभी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। नानी के यहाँ आने के बाद नाश्ता पानी खाना पीना सब हो चुका था। उसके बाद मैंने बच्चों के साथ थोड़ी सी मस्ती की है। पंखा चलता है, नीचे मोना छोटा है, छोटे छोटे भूख लगी, खा ले बेटा मूंगफली, मूंगफली में दाना नहीं, हम तुम्हारे मामा नहीं। फ्रेंड्स, यही वो दुकान है जिसकी मैं बात कर रही थी। और ये शॉप घर पर ही खोली गई है। देखिए, शॉप का सारा सामान यहाँ रखा हुआ है, प्रिंटर भी है। ये देखिए, ये शॉप है भैया की। फ़ोटोकॉपी की शॉप थी जो कि अभी बंद है, क्योंकि भाई लोग बाहर जॉब करते हैं मुंबई में। फ्रेंड्स, जब तक मैं शॉप का वीडियो बना रही थी तब तक मेरी बड़ी भाभी ले आई थी मेरे लिए खाना, क्योंकि 3 बज चुका था, दोपहर का 3 बज चुका था। तो फिर मेरे लिए खाना लेकर के आई थी, तो मैंने खाना खाया। वो मेरे लिए सुबह भी खाना लेकर आई थी, लेकिन मैंने नहीं खाया, क्योंकि मैं मौसी के घर से खाना खाकर चली थी तो मेरा पेट भरा हुआ था। इसलिए उन्होंने कहा ठीक है दोपहर में खा लेना, तो अब वो मेरे लिए दोपहर में खाना परोस कर लाई। और ये देखिए, संजय भैया की बेटी परी भी मेरे साथ बैठी है। तो हम फ्रेंड्स, अपना दोपहर का लंच करने जा रही हूँ। अंगूर खा लूँ। ये संजय भैया की बेटी है परी, ये भी मेरे साथ बैठी है। मैं इससे पहली बार मिल रही हूँ, क्योंकि मैं काफ़ी साल बाद नानी के यहाँ आई हूँ। और मैंने इसको देखा था संजय भैया के मोबाइल में, देखा था मैंने गैलरी में, फ़ोटो में देखा था। और आज मैं इसे सामने से देख रही हूँ। ये बहुत अच्छी लड़की है, बहुत प्यारी है। चलिए अब खाना खा लेते हैं पहले, फिर आप लोगों से मिलते हैं। फ्रेंड्स, अब मैं आप लोगों को लेकर के चल रही हूँ छोटी भाभी के रूम में।
मेरी छोटी भाभी का रूम है ऊपर। तो ये देखिए परी भी मेरे साथ चल रही हैं। ये जो ग्रीन कलर का दरवाज़ा आपको सामने दिख रहा है यही है छोटी भाभी का रूम। चलिए मैं आपको अंदर ले चलती हूँ। फ्रेंड्स लाइट नहीं है, लाइट अब ये भी चली गई है। ये देखिए मेरी भाभी, छोटी वाली भाभी का रूम है। मेरी दोनों ही भाभियाँ बहुत अच्छी पेंटिंग बनाती हैं और दोनों की ड्राइंग भी बहुत अच्छी है। अभी मैं आपको पेंटिंग दिखाऊंगी, दीवारों पर लगी हुई है। फ्रेंड्स शाम के 5 बजने वाले हैं और हमें नानी के यहाँ से निकलना भी है, वापस मौसी के घर जाना है। उसके बाद हम लोग अगली सुबह अपनी दादी के यहाँ जाएंगे। फ्रेंड्स शाम हो चुकी है और अब हमें निकलना भी है मौसी के घर वापस जाने के लिए। तो मैं आप लोगों को अब नीचे ले चलती हूँ क्योंकि अब सबसे मिलते हुए ही जाऊँगी। फ्रेंड्स ये मेरी छोटी भाभी हैं येलो साड़ी में, और जो ब्लू साड़ी में है वो बड़ी भाभी हैं। देखिए दोनों मुस्कुरा रही हूँ क्योंकि मैं इन दोनों का वीडियो बना रही थी तो मुस्कुराने लगी, और दोनों ही बहुत प्यारी हैं। फ्रेंड्स अब हम लोग सबसे मिलते हुए निकल रहे हैं। जो ग्रीन साड़ी में मेरी मौसी हैं छोटी वाली, और ये मेरी मामी है। और ये देखिए बाहर आ गई हैं भाभी लोग हम लोगों से मिलने के लिए, और अब हम लोग निकलने की तैयारी में हैं। फ्रेंड्स अंधेरा होने से पहले हम लोग मौसी के यहाँ आ चुके हैं, और ये देखिए बच्चे सारे खड़े हैं, वेट कर रहे थे हम लोगों का। फ्रेंड्स खाना इस समय बनना शुरू हो चुका है जब हम लोग पहुँचे थे। मेरी मम्मी के बगल में उधर वाइट शर्ट में परविंद भैया बैठे हैं। फ्रेंड्स शाम के समय बाहर मैं टहलने निकली हूँ क्योंकि दोपहर में तो इतनी तेज़ धूप होती है कि बाहर निकलने का भी मन नहीं करता है। तो देखिए मेरे साथ ये बच्चे भी पीछे पीछे लग लिए हैं और हम लोग बाहर शाम को टहल रहे हैं। इनको देखिए मेरी नकल कर रही हैं, ये शालू हैं। ये देखिए ये भैया की वाइफ सोनी है, और ये सब लोग अपने अपने काम में बिजी हैं इस टाइम। तो मैं आप लोगों को इनसे मिलवाऊंगी बाद में। फ्रेंड्स ये शाम का समय है और इस समय सभी लोग मोबाइल पर इंस्टाग्राम पर कुछ देख रहे थे, तो मैंने इनका वीडियो शूट कर लिया है। डिनर करने के बाद हम लोग जल्दी ही सो गए थे क्योंकि हमें सुबह 3:30 बजे निकलना था वापस गांव आने के लिए। ये देखिए ये सुबह का समय है 3:30 बजे का, और ये मेरी मौसी की बहू हैं, मेरी मम्मी के पैरों में रंग लगा रही हैं। अब हम लोग निकलने वाले हैं। फ्रेंड्स हम लोग ऑटो से जाएंगे स्टेशन पर, उसके बाद हमारी ट्रेन है 5:20 पर। फ्रेंड्स हम लोग अब ऑटो से स्टेशन पहुंच गए हैं, और स्टेशन पहुंचने के बाद मैं आप लोगों से मिलूंगी। स्टेशन पहुंच करके हम लोगों ने पहले सुबह की चाय पी है, उसके बाद हम लोग ट्रेन का वेट कर रहे थे। ये देखिए फ्रेंड्स अभी सुबह का समय है तो स्टेशन पर बिल्कुल भी भीड़ नहीं है, बिल्कुल शांति है यहाँ पर। और जैसे जैसे सुबह होगी तो भीड़ भी बढ़ती जाएगी धीरे धीरे। फ्रेंड्स नानी और मौसी के घर घूमने के बाद मैं अब जा रही हूँ वापस अपने गांव। उसके बाद 1-2 दिन हम लोग अभी गांव में रुकेंगे, उसके बाद हम निकलेंगे वापस अपने घर लखनऊ के लिए। फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, और मैं आप लोगों से मिलूँगी अब प्यारे से नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।